जय हिंद। पिछली क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमको अनुच्छेद 20 पढ़ना है और अनुच्छेद 21 पढ़ना है। अनुच्छेद 20 में है दो सिद्धि के संदर्भ में जो संरक्षण प्राप्त है नागरिकों को, उसके बारे में, और अनुच्छेद 21 सबको पता है, उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 20 से। ठीक है, तो आप सबको अब देखना है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के अनुच्छेद हैं। ठीक है, तीन तरह के प्रावधान किए गए हैं संविधान में, जिसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो पहला आता है अनुच्छेद 20 का भाग 1। ठीक, अब इसमें क्या है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अब ये चीज़ क्या है? भाषा जो है इसकी ये कठिन है। ठीक है, संवैधानिक भाषा है, ऊपर से निकल जाती है अगर बताया जाता है तो। ठीक, तो भूतलक्षी दांडिक विधियां मतलब अब कुछ लोगों के ऊपर से निकल जाएगा कि भूतलक्षी दांडिक विधियां क्या होती हैं। तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा जो है ना, वो अपराध के जब का अपराध किया गया है उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। मतलब क्या है कि अपराध जब का है, ठीक है, और कानून उसी समय का होना चाहिए। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है वो आज अपराध करता है, ठीक है, आज के समय में। ठीक, आज के समय में अपराध किया गया, अब अपराध हो गया, भारत में मुकदमा चलता है 15 साल 20 साल तक। ठीक है, 15 साल 20 साल मुकदमा चलेगा। मान लीजिए कोई इसने आज अपराध किया, इसने कहीं पे चोरी डकैती की, उसके लिए सज़ा है। ठीक है, ठीक, लेकिन इसका केस 8-10 साल चलता है। ठीक है, और बीच में सांसद कोई नया कानून बना देती है कि चोरी के लिए अब ये सज़ा होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, इसके लिए जो सज़ा होगी वो आज के नियम के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, तो भूतलक्षी दांडिक विधियां मतलब सिंपल सा मतलब है कि जब का कानून होगा, ठीक है, और जब का अपराध होगा, अपराध का जो समय होगा उसी के समकालीन जो उसकी सजाएं होंगी वही उसको दी जाएंगी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इसमें व्यक्ति को संरक्षण कैसे प्राप्त होगा? तो संरक्षण इस प्रकार प्राप्त होगा, जैसे आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई अपराध करता है, ठीक है, तो उसको भविष्य में या फिर भूतकाल में, अब जैसे क्या था, पहले राजा महाराजा होते थे तो चोरी के समय क्या होता था, कोई चोरी कर दिया तो कोई राजा होते थे हाथ कटवा देते थे, कोई होते थे गला ही कटवा देते थे। तो बात यह है कि अब क्या है, अब ऐसे कानून नहीं है। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया तो बोल दिया जाएगा कि नहीं नहीं, अब अकबर वाली सजा दी जाएगी, पहाड़ से नीचे फेंकवा दो, चोरी किया है, खत्म करो इसको। तो ये सजाएं नहीं दी जा सकती। तो यही है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण व्यक्ति को। ठीक है, फिर आता है 20 का 2। ठीक है, 20 के 2 में बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरे दंड से संरक्षण क्या होता है? तो दोहरे दंड का मतलब ये नहीं है कि दो दंड एक साथ उससे बचाया जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है कोई, ठीक है, अब वो अपराध के लिए सजा है 10 साल की। ठीक, 10 साल की सजा है, अब वो उसको सजा हो गई 10 साल। ठीक है, अब वो 10 साल सजा काट के जेल से अपना चक्की पीस के बाहर आया। ठीक है, तो बाहर आने के बाद क्या होगा, अब ये जो है सजा क्या होता है, कंपनसेशन होता है ना, आपने जो अपराध किया है उसके लिए किसी और को। ठीक है, तो कंपनसेशन मिला उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आपने अपराध किया था। तो आपको 10 साल की सजा हो गई, तो आपने सजा पूरी की। ठीक है, पूरी करके जब बाहर आएंगे तो आप अब उस अपराध से मुक्त माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन तो दोहरे दंड से संरक्षण आपको इसी से बचाता है। अब जैसे क्या हुआ, आप बाहर आ गए, फिर कहीं से देखा क्या, अच्छा ये तो व्यक्ति तो वही है जिसने मर्डर किया था, इसको फिर से अंदर कर दो। तो क्या होगा, ये उसको एक ही उसके लिए 2 बार सजा मिल गई। तो ये जो है ना दोहरे दंड से संरक्षण, ये इसी को बचाता है। ठीक है, आपने एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा प्रदान की जाएगी। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि अपराध एक बार किया है, सजा एक बार पूरी की, फिर निकल के आए, फिर से उसी के लिए अच्छा ये किए थे चलो अंदर, फिर से वापस आए, फिर से तो दोबारा आपको पकड़ा गया, अच्छा ये अपराध किए थे चलो अंदर, ये काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 20 का 2 आपको बताता है। लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे विभागीय दंड जो होते हैं, कोई विभाग या फिर प्रशासनिक दंड, जो विभागीय दंड, ठीक है, विभागीय दंड जो होते हैं वो दिए जा सकते हैं। ठीक, ये अपवाद है इसका। ठीक है, फिर आएगा अनुच्छेद 20 का 3। 20 का 3 क्या बताता है कि खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ये आपको क्या प्रदान करता है कि जैसे आप क्या अब जैसे क्या होता है, पुलिस क्या होती है, जैसे कोई अपराध करो तो पहले तो केस होता है। ठीक है, फिर केस होगा, अदालत में पेश किए जाओगे जज के सामने, तो जज के सामने आपकी अपनी दलील होगी और पुलिस अपना बताएगी कि ठीक है सर, इनको पकड़ तो लिए हैं लेकिन अभी पर्याप्त सबूत नहीं है, इसके लिए हमको ना पुलिस रिमांड चाहिए। तो जज क्या करेगा, 14 दिन की एक बार में पुलिस रिमांड दे देगा। अब यहीं पे खेल शुरू होता है। ठीक है, पुलिस रिमांड में, ठीक, अब पुलिस रिमांड में पुलिस आपसे अच्छे से पूछताछ करेगी। अच्छे से का मतलब पता ही है पुलिस कैसे करती है। ठीक, तो पूछताछ होगी सबूत इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, फिर वहाँ से वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि मतलब ये अपराध आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे एक जोग है, एक बार क्या हुआ, एक जंगल था। ठीक है, तो जंगल में मान लो ये यूएसए की पुलिस थी, ये जापान की थी, ये इंडिया की थी। ठीक है, तो जंगल में एक खरगोश छोड़ा गया। ठीक है, तो पहले बोला गया कि इनसे यूएसए से कि खरगोश को पकड़ के लाओ, ये गए 1 घंटे में पकड़ के आ गए। फिर जापान से बोला गया, ये भी 2-4 घंटे में पकड़ के आ गए। फिर इंडिया वालों को बोला गया खरगोश पकड़ के लाओ, ये गए, 2-4 दिन बीत गया, वह बाहर नहीं आए। तो फिर भेजा गया कि अब इंडिया के पुलिस को ढूंढ के लाओ। तो वहाँ पे गए, तो जब जंगल के अंदर गए तो एक पेड़ पे एक कुत्ते को उल्टा लटका के रखा था और उसको चारों तरफ से सब मिलके मार रहे थे, बोल रहे थे बोलो तुम ही खरगोश हो। ठीक है, तो अब क्या था, कुत्ता अपने विरुद्ध में गवाही दे रहा था कि मैं खरगोश हूँ। तो इसी चीज़ से आपको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है कि स्वयं के विरुद्ध जो है आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। अगर आप देखिए कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट में व्यक्ति या फिर जो पुलिस होती है, पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती है, वो इसीलिए होती है। ठीक है, तो आप स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ये आपको मतलब गवाही नहीं दे सकते का मतलब आपको कोई भी मजबूर नहीं करेगा कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दीजिए कि हाँ मैंने ये किया है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरह के संरक्षण प्राप्त हैं गिरफ्तारी पे। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में क्या था, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक, अब आएगा अनुच्छेद 21। ठीक, अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब, प्राण मतलब और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक मतलब होता है कि लिबर्टी जो होती है वो आदमी की। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको उसके मतलब जीवन से या फिर प्राण से मुक्त कब कैसे किया जा सकता है, तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, विधि क्या होता है, कानून होता है। ठीक, तो विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है, इसी के द्वारा इसको इसके प्राण से या फिर दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी और चीज़ों से इसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले जब मतलब एन.के. गोपालन एक केस हुआ, एन.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था कि जो जीवन है ना, जीवन का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जीवित हैं। ठीक, वही उतना क्या हो गया, जीवन। ठीक, जीवन जीने का मतलब क्या हो गया, जीवित रहना। आप एक सिंपल सा अपना जीवन जी रहे हैं, वही है जीवन। फिर क्या हुआ, जब मेनका गांधी को विदेश जाने से रोक लिया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, तो क्या हुआ था
इन्होंने केस कर दिया था, ठीक है, भारत सरकार के ऊपर। तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में क्या बताया गया, जो जीवन है ना वो गरिमामय होना चाहिए। मतलब क्या होता है, सम्मान के साथ, ठीक ठीक, रिस्पेक्टफुल, मतलब जीवन जो होगा व्यक्ति का उसको जीवन माना जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जीवन क्या है, गरिमामय जीवन है, ठीक है, मतलब ससम्मान, ठीक है, ठीक, ये होता है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मतलब बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है, जैसे क्या है कि विदेश जाने का अधिकार, ठीक है, ठीक, स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो भी इसी में आता है, ठीक है, ठीक, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, ठीक। तो इसमें बहुत तरह के अधिकार हैं जो आते हैं, ठीक है। एक गरिमामय जीवन के लिए जितने भी तरह के अधिकार हैं वो सारे इसी में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले एक आया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो निजता का अधिकार है, ठीक, निजता का अधिकार क्या है, तो निजता के अधिकार में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जो निजता का अधिकार होगा वो क्या होगा, एक मौलिक अधिकार होगा, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कैसे होगा, वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, तो निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक। अब आता है अनुच्छेद 21 का 21 का जो है वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक, सन 2002 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कि अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन से सन 2002 में। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा, एक तो अनिवार्य होगा, ठीक है, और क्या होगा, निःशुल्क होगा, ठीक, ठीक है। अब ये क्या, ये मौलिक अधिकार भी है और ये क्या बोलते हैं कि ये डीपीएसपी के अंतर्गत भी आएगा। आगे आप पढ़ेंगे जब राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो वहाँ पे ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में था अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।